राय और आप देख रहे हैं खरी बात। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने का दावा करने वाले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के राज में एक और व्यापारी पुत्र ने बीते रोज अपने सीने में गोली मारकर जान दे दी। या फिर यूं कहें कि झांसी जिले के लोकप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कप्तान शिवहरी मीणा के चहेते मऊरानीपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह की कार्यशैली ने एक और व्यापारी पुत्र की जान ले ली। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कह रहे हैं महोबा जिले के क्रैशर और पेट्रोल पंप व्यापारी संदीप सिंह के पिता और बीते रोज विधवा हुई पत्नी रागनी सिंह, जो रो रो कर बता रहे हैं कि कैसे योगी राज में उनके विकलांग व्यापारी पुत्र और पति को झांसी जिले के रानीपुर में गुंडों ने बेरहमी से मारा और फिर मऊरानीपुर पुलिस की ढुलमुल कार्यशैली से निराश उनके पुत्र एवं पति ने अपमानित होकर स्वयं को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और एक हंसता खेलता भरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तुम्हें भी कर देगा दीवाना, दिल जलता है कैसे तुमको दिल के हाल सुनाऊं, दिल जलता है कैसे तुमको दिल के हाल सुनाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, अरे आज भी उसका चेहरा मेरी आंखों में रहता है, उसकी चाहत का एक दरिया इस दिल में बहता है, कतरा कतरा खून बदन का उसकी याद निचोड़े, सारी दुनिया छूटी उसकी याद न पीछा छोड़े। मामला महोबा जिले के महोबा कस्बे से शुरू होकर झांसी जिले के मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक के गृह नगर रानीपुर से होते हुए महोबा का है। कई चरणों में घटित घटना का अंत एक हंसते खेलते परिवार के उजड़ जाने तक पहुंच गया है। महोबा में उठिया गांव के रहने वाले कुबेर सिंह के पुत्र ब्रजराज सिंह महोबा में हमीरपुर चुंगी के पास मोहल्ला बजरंग नगर में रहते हैं। उनके दो बेटे हैं। छोटा बेटा संदीप सिंह विकलांग था, लेकिन बहुत होनहार और सबका प्रिय था। बीते 15 अक्टूबर को सुबह वह अपने साथियों के साथ झांसी गया था। वहां से लौटते समय झांसी जिले के रानीपुर निवासी अपने मित्र कपिल सोनी से मिलने रानीपुर गया था। वहां बस स्टैंड के पास वह लोग कुछ खाने पीने लगे। इसी बीच कुछ लोगों से गाड़ी खड़ी करने को लेकर उसका विवाद हो गया। रात्रि लगभग 8 बजे 6 लोगों ने उसके बेटे को बर्बरता से मारा, जूते चप्पलों से पीटा। उसका पुत्र विकलांग होने के कारण गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उक्त लोगों द्वारा बुरी तरह से मारपीट करते हुए अपमानित किया गया। उसकी सोने से मड़ी हुई रुद्राक्ष की माला भी छीन ली। सूचना पर पुलिस मौके पर गई और दोनों पक्षों को चौकी ले आई। बताते हैं कि पुलिस ने पिटाई करने वाले लोगों को कोतवाली में रात भर रखा। पिटने वाले लोगों की डॉक्टरी भी कराई, लेकिन पूरी घटना बताने के बावजूद भी मुकदमा नहीं लिखा। आरोप है कि पुलिस देर रात तक मुकदमा लिखने की जगह मामले को रफा दफा करने में जुटी रही। पिटने वालों को भी समझाया गया और राजीनामे का दबाव डाला गया। मजबूर होकर निराश युवा विकलांग व्यापारी अपने साथियों सहित देर रात महोबा लौटा। उसने सुबह अपने पिता को रो रो कर पूरी दास्तान सुनाई। बताते हैं कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के किसी स्टाफ से परिचित होने के चलते उन्हें इस मामले से अवगत कराया गया। उप मुख्यमंत्री के स्टाफ के द्वारा एसएसपी झांसी को अवगत कराया गया। एसएसपी के कहने के बाद भी मामला मामूली धाराओं में मात्र 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया और रात में पकड़े गए पिटाई करने वालों को शांति भंग की धारा 151 में एसडीएम मऊरानीपुर के यहां भेजा गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। बताते हैं कि मारपीट से व्यथित बड़े घर का स्वाभिमानी और युवा विकलांग व्यापारी 16 अक्टूबर को पूरे दिन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इधर उधर फोन घुमाता रहा, लेकिन जैसे ही दोपहर बाद उसे एसडीएम के न्यायालय से आरोपियों के छूट जाने की जानकारी मिली, वह बहुत ही दुखी हो गया और दोस्तों के सामने चप्पलों जूतों से पीटे जाने और मऊरानीपुर पुलिस द्वारा मामले को हल्की धाराओं में दर्ज करने की घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाने के चलते निराशा का शिकार हो गया। उसने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मरने के पूर्व उसने 2 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा, जिसकी भाषा संदीप सिंह उर्फ सोनू के बेहद दुखी
और व्यथित मन की बातों को उजागर करती है। बड़े घर का बेटा और बड़ा व्यापारी विकलांग संदीप उर्फ सोनू सिंह सरे बाजार दोस्तों के सामने हुई बर्बर पिटाई के दर्द और अपमान के बाद मऊरानीपुर पुलिस की निराशा भरी बातों और मामूली कार्रवाई से इतना आहत हुआ कि उसने मौत को गले लगाने से पूर्व अपने सुसाइड नोट में उसे पीटने वाले 6 लोगों के नाम उजागर करते हुए उनके लिए कड़ी कार्यवाही की मांग की है और इसी को अपनी आखिरी इच्छा बताया है। उसने अपने परिजनों से माफी मांगी है, अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखने की गुहार सभी से की है। इतना मार्मिक पत्र लिखा है जिसे पढ़कर आंखों में आते आंसू रोक पाना बेहद मुश्किल है। हो सकता है इस पत्र में संदीप उर्फ सोनू सिंह ने अपने दिल की जो व्यथा लिखी है वह आपको स्पष्ट ना दिखाई दे, इसलिए मैं पढ़कर बताती हूं। यह घटना 15/10/2021 को रानीपुर में घटी। मुकेश यादव, चंदू कोरी, बिरजू सोनी, शिशुपाल यादव, दीपू यादव, अखिलेश यादव, यह सभी रानीपुर के हैं। इन सभी लोगों ने मुझे मिलकर बहुत मारा है। मैं शारीरिक रूप से विकलांग होने के कारण भाग नहीं सका और इन सब लोगों ने मुझे घेर कर मारा और मैं इस प्रताड़ना को सह नहीं पाया, इसलिए मैं इन सभी लोगों की वजह से आत्मदाह कर रहा हूं। यह सभी लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। मैं शासन से निवेदन करता हूं कि इन सभी लोगों पर कड़ी कार्यवाही हो और मैं स्वयं आत्मदाह करता हूं। मेरे घर वालों का मेरी मृत्यु से कोई वास्ता नहीं। मेरे पिताजी मुझे क्षमा करें, मैं इस मारपीट को सह नहीं पाया। आपका सोनू। इसके बाद सोनू सिंह के हस्ताक्षर है। अब सुसाइड नोट का दूसरा पेज भी सुन लीजिए। जिस रिवॉल्वर से आत्मदाह किया है इसमें रिवॉल्वर स्वामी का कोई दोष नहीं है। मैंने चोरी से रिवॉल्वर निकाल कर लिया है जब घर में कोई भी नहीं है, इसलिए इस घटना की पूरी जिम्मेदारी। बस मेरा यही निवेदन है कि इन सभी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो ताकि आगे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। मेरे घर वाले मुझे क्षमा करें, मैं सबसे बड़ा गुनहगार अपनी पत्नी का हूं। इन सभी लोगों को आजीवन कारावास करे सरकार, रानीपुर के सभी लोग। मेरी आखिरी इच्छा यही है। मेरी रागनी का सब कोई बहुत ख्याल रखना। तो सुना आपने यह मार्मिक पत्र जो संदीप उर्फ सोनू सिंह के रक्त रंजित शव के पास से पुलिस को मिला है। इसकी जांच कराई जा रही है। सोनू सिंह के पिता ब्रजराज सिंह ने महोबा पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उनका बेटा अपने साथियों सोनू शिवरे निवासी मटौंद बांधा, योगेंद्र अवस्थी निवासी कबरई जिला महोबा और ड्राइवर समीर आलम सिद्दीकी निवासी हमीरपुर चुंगी महोबा के साथ व्यापारिक कार्य से झांसी गया था। उन्होंने खुद अपने पुत्र की जो पीड़ा बताई है उसके अनुसार पुलिस ने वहां कोई बात नहीं सुनी। मेरी और मेरे साथियों की डॉक्टरी करवाकर हम लोगों को भगा दिया गया तथा उन लोगों के विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही नहीं की। इसीलिए अब मैं ऐसी स्थिति में नहीं जीना चाहता हूं। मृतक के पिता का कहना है कि उसने संदीप को बहुत समझाया था कि बेटा उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही कराई जाएगी, तुम धीरज रखो। उसने मेरे सामने तो हां कह दिया लेकिन वह रोता रहा और उसने 15 अक्टूबर की शाम को रानीपुर में 6 लोगों द्वारा जूते चप्पलों से मारपीट किए जाने से अपमानित महसूस करने के कारण और हुई बेइज्जती के कारण आत्मग्लानि एवं प्रताड़ना से शुद्ध होकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। महोबा पुलिस ने कोतवाली महोबा में उक्त प्रकरण धारा 147, 323, 504, 394 और 306 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक संदीप सिंह उर्फ सोनू के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसका भरा पूरा परिवार था। उसकी पत्नी रागनी सिंह ने व्यथित हालत में मीडिया के सामने अपना दर्द भरा बयान दिया है। आप भी सुनिए। मेरा नाम रागनी है, मैं संदीप सिंह की पत्नी हूँ और मेरे पति झांसी गए हुए थे, वहाँ से लौट रहे थे तो रानीपुर में उन्हें बहुत लोगों ने मारा, बहुत ज़्यादा मारा और वहाँ पे पुलिस ने कोई मदद नहीं की मेरे पति की। अगर आज वो लोग मदद करते तो मेरे पति मेरे साथ होते और बस मैं न्याय चाहती हूँ। जैसे मेरे पति गए हैं ऐसे सब तड़पे, सब तड़पे हैं, सबकी माँ सबके बाप तड़पे हैं। हमें बस न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे पति गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गए हैं, हमें बस न्याय चाहिए। यही निवेदन करेंगे कि हमें न्याय चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। हम तो ये चाहते हैं कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए, हमारे सामने लाया जाए। हम खुद उनको मारना चाहेंगे, हमारे पति को मारा है उनने। हमारे पति
बहुत अच्छे थे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। उन्हीं के उकसाने पे हमारे पति मरे हैं। बहुत ज्यादा मारा गया है उनको, बहुत ज्यादा मारा गया है। मृतक संदीप सिंह उर्फ सोनू के पिता ब्रजराज सिंह का भी बयान सुनिए। पूरा मामला ये था कि वो झांसी से वापस लौट रहा था महोबा। रास्ते में रानीपुर के पास कुछ शराबियों ने वहां रोककर उसके साथ बहुत बुरी तरह मार दी। और सबसे बड़ा कारण ये था कि वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक विकलांग युवक, पढ़ा लिखा इंजीनियर था, लेकिन वहाँ के शराबियों के बीच में फंसकर गाड़ी से नीचे उतार कर उसको बुरी तरह पीटा। और विवाद कुछ नहीं था, विवाद था खाली कि वो होटल में बैठे खाना खा रहे थे, उन्होंने अपनी दारूबाजी में ये सब किया। फिर इसके बाद वो लौट कर आया, मैंने उससे पूछा तो वो बुरी तरह रो क्योंकि मुझको बहुत बुरी तरह मारा है। और वो चूंकि पढ़ा लिखा था तो उसके अंदर वो बात बहुत लंबा घर कर गई। और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है जो भी है कि मैं इसलिए मर रहा हूँ, और शासन से उसने मांग भी की है कि ऐसे गुंडों से बचाया जाए। और ये पुलिस की ही लापरवाही थी। वहाँ पुलिस आई और पुलिस दोनों को ले गई पुलिस चौकी, और पुलिस चौकी में दोनों को बैठा दी। वो अपने लेन देन के चक्कर में रहे हों या जो भी जैसा भी हो। बाद में सुबह जब फोन करवाया गया तब उन्होंने इनको छोड़ा और उनको 151 में छोटी सी धारा में छोड़ दिया। जब उसको ये मालूम चला कि छूट गए तब उसने सुसाइड। इस घटना में सोनू के साथ रहे और पिटे सोनू शिवहरे का भी बयान सुनिए। जिसके यहाँ गए थे हम लोग, तो उसने वापसी बुला के, फिर हम जैसे ही वापसी आए हैं तो उसने मारपीट चालू कर दी है बिल्कुल, और बुरी तरह से खचोड़ खचोड़ के मारा। मेरा भाई अचल था बिल्कुल पैरों से, उसको घसीट घसीट के बुरी तरह से मारा गया उसको। तो क्या किया? उसके बाद पुलिस आ गई, पुलिस थाने चले गए, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां से हम लोग निराश होकर वापस आ गए। इस मामले में मृतक के साथियों का यह भी कहना है कि पुलिस ने सोनू द्वारा दी गई तहरीर को भी गायब कर दिया और 6 लोगों की जगह मात्र 2 लोगों के विरुद्ध घटना के 15 घंटे के बाद मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। यह मामला एसएसपी शिवहरी मीणा के संज्ञान में होने के बावजूद कड़ी कार्यवाही नहीं होने और झांसी पुलिस की कार्यशैली से दुखी होकर महोबा में व्यापारी पुत्र द्वारा गोली मारकर आत्महत्या कर लिए जाने की घटना के बाद एसएसपी शिवहरी मीणा को इंस्पेक्टर मौरानीपुर शैलेंद्र सिंह को वहां से हटाना पड़ा है। लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार अशोक अग्रवाल हत्याकांड, रॉनी गैंग रेप कांड और अब क्रैशर व्यापारी सुसाइड मामले में सीधे तौर पर लापरवाही करने और आरोपियों की मदद करने वाले इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई करने की जगह मात्र कोतवाली से हटाने की कार्रवाई कितनी उचित है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स और अन्य सारी बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।